हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सूरज। अभी तक हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट से लेके सिक्स तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 नंबर को कैसे जोड़ते हैं, 2 नंबर को कैसे घटाते हैं, प्लस प्लस का गुणा क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, ये सब हम पिछले 6 लेक्चर से देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। बहुत सारे नंबर हैं, इंटीजर नंबर है, रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन अभी हम सभी नंबर के बारे में बात नहीं कर सकते हैं इस लेवल पर। हमें जैसे जैसे हमारा बेस मजबूत होगा उसी के हिसाब से हम बात करेंगे धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में। तो आज हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हम ऊपर लिख दिए हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इसका मैथ क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके बाद डैश डैश डैश, अब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ले। 6 के बाद ऐसा नहीं ख़त्म हो गया, 6 के बाद सारे नंबर आएंगे, 7 8 9 10 11 12। आप जहाँ तक गिन सकते हैं, आप जितना मर्जी उतना गिन लीजिए, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए इसे इनफाइनाइट, मतलब आप सोच ही नहीं सकते वहाँ तक रहे नंबर। तो अगर कोई पूछ रहा है आपसे नेचुरल नंबर क्या होगा, तो सिंपल से उसे बताइए कि 1 से लेके 1 से शुरू होगा, इन्फिनिटिव जाके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक यही है। अच्छा, तो 100 नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 30 के बीच में जब हम पढ़ेंगे नंबर आगे जाके, तो 100 पर भी एक बार पहुँचेंगे तो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। 100 200 चाहे 1000 कोई भी नंबर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कोई पूछे तो 1 होता है। बहुत सारे बच्चे बता देते हैं कि 0 नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, आप बताइए जब 1 से शुरू हो रहा है तो 0 कैसे हो जाएगा? तो 0 नहीं होता है नेचुरल नंबर। तो 1 से लगा के इन्फिनिटी तक ले नेचुरल नंबर होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अच्छा, इसमें अगर 0 शामिल कर दें, इसमें एक ही चीज़ की कमी है, 0। अगर 0 शामिल हो जाए तो वो कौन सा नंबर होगा? वो होल नंबर होगा। बिल्कुल सही है। तो दूसरा देखिए, होल नंबर को हिंदी में पूरा संख्या बोलते हैं। क्योंकि 0 को मिला के ही ना पूरा संख्या बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे पूरा संख्या बोलते हैं। तो बस इतना इसमें है, सिर्फ 0 ऐड हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद डैश 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 इनफाइनाइट ले जाएगा। ऐसा नहीं है 7 के बाद ख़त्म हो गया। 8 9 10 11 12 सारे नंबर आ जाएंगे जो आप काउंट कर सकते हैं। एनी नंबर और काउंट, कोई भी नंबर आप काउंट कर सकें वही नेचुरल नंबर होगा। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होगा? 0 से। नेचुरल नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी, होल नंबर है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि 0 नेचुरल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 0 थोड़ा ना होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होगा, तो कैसे 0 हो सकता है? अगर कोई पूछे 1 होल नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 0 से शुरू होता है। ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। क्लास 6 के हम किसी चैप्टर में देखे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, कोई नेचुरल नंबर पूछे तो क्या कहना है, 1 से शुरू होता है, इन्फिनिटिव ख़त्म होता है। कोई होल नंबर पूछे, क्या कहना है, 0 से शुरू होता है, इन्फिनिटी पे ख़त्म होता है। दूसरा बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। ठीक है, बस इसके बारे में और जो डिटेल में बात करना होगा तो जब हम क्लास 9th के लेवल पाएंगे तो एक नंबर सिस्टम होता है, उसमें सारे नंबर के बारे में बताया जाएगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और होल इवन नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे नंबर के बारे में बात की जाए। लेकिन अभी इस लेवल पर हम बात नहीं कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, 2 ठे याद कर, ये 2 की ज़रूरत है इस समय, आप याद करिए। इसके बाद हम इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, उसे देखते हैं। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? चलिए हम इवन नंबर और नंबर के बारे में बात करते हैं।
इवन नंबर का बिल्कुल आसान डिफिनेशन है, बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। इवन नंबर उसे कहते हैं किसी भी नंबर में आप 2 से भाग दे दीजिए, अगर वो नंबर पूरा कट जाता है मतलब शेषफल नहीं बचे, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, अगर नहीं बचता है तो इवन नंबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए शेषफल बच जाए मतलब रिमाइंडर बच जाए तो ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं। आपके इसका बेसिक डिफिनेशन क्या है, एनी नंबर आर डिविजिबल बाई 2 देन हो इवन नंबर, एनी नंबर आर डिविजिबल नॉट बाई 2 देन ऑड नंबर। अब देखिए इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। एक है ऑड नंबर, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या बोलते हैं। देखिए एकदम शुरू से चेक कर रहे हैं, किसी भी नंबर में क्या इवन ऑड पहचानने के लिए क्या करना है। मान लीजिए अभी दो बॉटल लेके आए और उसमें हम बताएं किस में नमक पड़ा है या किस में चीनी पड़ा है, तो आप किस तरह बताएंगे, पी कर ही बता सकते हैं, देख के थोड़ा कोई बता पाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह अगर किसी नंबर को चेक करना है इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, आप सिंपल सा है 2 से आप भाग दे दीजिए, अगर पूरा नंबर कट जाए तो इवन नंबर होगा, अगर नहीं कटे तो ऑड नंबर होगा। चलिए शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 2 से मान लीजिए कोई कह रहा है 1 में भाग दीजिए, अब 2 से 1 में भाग दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना 1 से अधिक न, कहाँ से पढ़ेंगे, वो तो पहले ही से ज़्यादा है, तो यही रिमाइंडर बच गया। मतलब जब भाग ही नहीं जा रहा तो रिमाइंडर यही है, यानी ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम लोग ओ से दर्शाएंगे, ठीक है, ओ से। इवन नंबर को ई से हम लोग दर्शाएंगे। अब मान लीजिए कोई कहे 2 से 2 में भाग दीजिए, तो 2 1 कम 2, देखिए कट गया, कहाँ कुछ बचा, तो यानी क्या होगा, इवन नंबर होगा, तो इसे ई से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, अब उसी तरह 2 से हम लोग 3 में भाग देते रहे हैं, तो 2 1 कम 2। जिन्हें ये भी नहीं आता वो ज़रूर एक क्लास फर्स्ट वाला वीडियो देखें, उन्हें उसमें बताया जाएगा किस तरह भाग देते हैं। ऐसा टेबल पढ़ना है ये जो बीच वाला है इससे अधिक ना हो, तो 2 1 कम 2, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। देखिए इसमें रिमाइंडर बच गया, यानी कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को हम लोग ओ से दर्शा रहे हैं। अब 2 से मान लीजिए 4 में भाग कोई दे रहे हैं, तो 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4, देखिए फिर कट गया, यानी ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर शेषफल नहीं बचेगा तो इवन नंबर, अगर शेषफल बचे तो ऑड नंबर। फिर मान लीजिए 5 से भाग दे रहे हैं 5 में, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जा 1, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को ओ से दर्शा रहे। अच्छा एक पैटर्न इसमें दिख रहा है, आप देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड, मतलब अगर एक नंबर ऑड आ रहा है तो उसका अगला इवन आ रहा है, उसका फिर ऑड आ रहा है तो उसका अगला इवन। कहने मतलब है मान लीजिए हम इस तरह चलें, ये हमारा ऑड नंबर है, ये फिंगर हमारी ऑड नंबर है, ये इवन है, तो ये ऑड है, हाई इवन है, तो जब हम एक कदम ये आगे बढ़ा, हाई ऑड है, ये इवन है, तो जब इस अंगुली को हम आगे ले जा रहे हैं तो फिर ऑड आ जा रहा है। अब फिर इसे जब आगे ले जाएं, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि इसका नेक्स्ट अगर आपको हम बता दें ये वाला नंबर इवन है, मान लीजिए 6 है, 6 को हम बता दें ये इवन नंबर है, तो यानी इसका अगला ऑड नंबर क्या होगा, जस्ट इसका अगला, यानी 7 ऑड नंबर होगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। पहली बात इसे कंफर्म कर लें इवन नंबर था कि नहीं, तो 2 3 6, तो बिल्कुल कट गया, बिल्कुल इवन नंबर था। इसमें चेक करके देख ले रहे हैं, 2 3 6 1, देखिए ऑड नंबर आ गया। हम तो पहले ही से कहते हैं अगर ये इवन नंबर है तो इसका जस्ट अगला ऑड नंबर ही आएगा। तो इससे एक बात जरूर पता चलता है, अगर एक नंबर इवन है तो उसका अगला ऑड, इवन ऑड। जैसे हम जिस तरह हम अपने पैर से चलते हैं, अगर पिछला पैर मतलब हम दिखा नहीं सकते हैं चलकर,
मान लीजिए हम इस फिंगर को इवन नंबर बोल दिए हैं, ऑड बोल दिए हैं, तो अगर इसे इवन, ये ऑड है और ये क्या है इवन, तो इसे जब इधर आगे चल दिए हैं तो ऑड हो गया, इवन ऑड इवन ऑड। तो इस तरह कन्फर्म करेंगे। तो देखिए ऑड नंबर में क्या क्या आया है, इवन नंबर में देखें 2 आया है और फिर 4 आया है, फिर 6 आया है। थोड़ा सा और हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 2 से 8 में। देखिए और नंबर आया ना, इसका जरूर अगला इवन नंबर आएगा। 2 4 जा 8, कट गया ना, तो देखिए ये इवन नंबर आ गया, तो यानी इसका अगला नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। इसका अगला नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। देखिए 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाए 1, ये ऑड आ गया ना, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा, इवन ही आएगा। देखिए आएगा 2 5 जा 10, कट गया, इवन नंबर आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, हम बताए थे ऑड इवन ऑड इवन ऑड, फिर इवन ऑड इवन ऑड इवन, तो सभी इवन वालों को वहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो 6 लिखे थे ना, देखिए उसका अगला इवन 8 आया है, फिर उसका अगला 10। ये तो सारे हमारे इवन नंबर के एग्जाम्पल हैं। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर 1 है, 1 आया है, फिर 3 आया है, फिर 5 आया है, देखिए यहाँ पर 7 आया है, 9 आया है। इसे हम लोग मिटा देते हैं, एक पैटर्न देखते हैं, इसे अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग नोट नहीं किए हैं वो वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं। अच्छा ये देखिए, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ऑड नंबर में रखे हैं, ए इवन नंबर में। अगर ए इवन है तो ए ऑड है, ए नहीं ए ऑड है, ए ऑड नंबर है ना, तो इसका एक के बाद 2 आता है, तो इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, यानी 10 है तो 11 इसमें आएगा, तो 12 इसमें जाएगा, 13 इसमें आएगा, 14 इसमें जाएगा। ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा इवन नंबर के एग्जाम्पल नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए इवन नंबर का, और यहाँ पर ऑड नंबर का। इवन नंबर आया है हमारा 2 4 6 8 10। ऑड नंबर आया हमारा 1 3 5 7 9। देखिए ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, यानी 10 के बाद इवन है, तो 10 इवन है, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा, यानी 11 आएगा। तो 11 ऑड नंबर, यहाँ 11 ऑड है, तो यानी 12 इवन नंबर होगा। आए समझ में, 12 इवन है तो 13 ऑड नंबर आ जाएगा, 13 इवन है तो 14 ऑड नंबर आ जाएगा, और 14 इवन है तो 15 ऑड नंबर, 15 ऑड तो यानी 16 इवन नंबर, और 16 इवन है तो 17 ऑड, तो 18 इवन, 19 ऑड तो 20 इवन। इसी तरह तो 16 18 20 15 17 19, ये तो इस तरह लिख सकते हैं। इससे भी आसान पैटर्न हम आपको बता दे रहे हैं। अगर कोई आपको ये कह देना यह इवन नंबर है, तो आप बताइए इसके बाद वाला इवन नंबर क्या पड़ेगा, अभी समझ जाएंगे। ये 2 है ना, 2 में 4 जोड़ेंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 में 2 जोड़ें तो 6, और 6 में 2 जोड़ें तो 8, 8 में 2 10, 10 में 2 12, 12 में 2 14, 14 में 2 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20। हमें 20 इवन नंबर पता है, यानी इसका अगला इवन नंबर क्या होगा, 2 ही तो जोड़ के मिल रहा था, 14 में 2 जोड़ें तो 16, 16 में 2 18, 18 में 2 20, यानी इसका अगला इवन नंबर जरूर 22 होगा। आप भाग दे के चेक कर लीजिए, 2 से 2 एक कम 1, 2 एक कम 1, 11 बार में कटेगा। ठीक है। और
तो इसका अगला इवन नंबर क्या होगा, 22 के बाद 2 जोड़ देंगे तो 24, 24 में 2 जोड़ें 26, 26 में 2 जोड़ें तो 28, 28 में 2 जोड़ें 30। ये तो हमें इवन नंबर बिल्कुल पकड़ में आ गया है। क्या करेंगे, अगर कोई भी हमें अगर चल के बता दिया ना यह इवन नंबर है, तो उसका अगला जस्ट इवन नंबर बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक सवाल हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये 345 है, नहीं 346 है। हम खुद कह रहे हैं ये इवन नंबर है, तो इसका जस्ट अगला 5 को इवन नंबर क्या होगा, 346 है, यानी 348, 350, 352, 352 और 354 और 356। ये उसके आगे के 5 थे ऑड नंबर है। ये हमने बोला 346 इवन नंबर है, हमें पता है इवन नंबर है, हम जानते हैं। आपको भी ऐसा बता देंगे कि आप देखिए बता देंगे कि इवन नंबर है कि नहीं, अभी धीरे से मतलब कुछ लेक्चर के बाद बताया जाएगा। तो इस तरह बताएंगे तो सोचिए कितना आसान हो गया। उसी तरह और नंबर में देखें, एक है 3, 1 3 5 इस तरह है। अच्छा 1 में 2 जोड़ें तो कितना होगा 3, और 3 में 2 जोड़ोगे तो 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9। अच्छा इसमें भी 2 ही जोड़ना है। अगर आपको कोई बता दे रहा है 9 ऑड नंबर है, हमें पहले ही पता 9 ऑड नंबर है, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना जाए 11। देखिए 11 भी ऑड नंबर, 11 में 2 13। तो हमें ऑड नंबर में क्या करना है 2 ही जोड़ना है। अगर हमें कोई बता देगा, कोई क्वेश्चन पूछे अब बताइए ऑड नंबर है, तो इसका अगला 5 थे ऑड नंबर क्या होगा। ठीक है, हम इसे मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए 437 दिया है, हम कह दिए ऑड नंबर है, तो इसका अगला 5 ऑड नंबर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा है 2 जोड़िए, तो 437 है, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 439, 2 जोड़ेंगे फिर 441, 439 है, 2 जोड़ना है यानी 2 ठे गिनना है, 440 441, फिर 2 जोड़ेंगे तो 443, फिर 2 जोड़ेंगे तो 445, कितना हो गया 1 2 3 4 447। ये हमारे ऑड नंबर है। अभी भी दिक्कत है, बिल्कुल बहुत आसान, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कितना आसान है। बस इसमें सारा ख़त्म हो गया है। इवन नंबर और नंबर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको शक है कि ये और नंबर कैसे है, तो आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा आपको पता और नंबर है। अगर इवन नंबर और नंबर कोई पहचानने के लिए बोला क्या करेंगे, सिर्फ 2 से भाग दीजिए और पता लग जाएगा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर पूरा कट जाए तो इवन नंबर, और पूरा नहीं कटे तो ऑड नंबर होगा। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात है, 0 इवन नंबर होगा कि ऑड नंबर होगा। हमारा डिफिनेशन कहता है कोई भी नंबर 2 से कट जाए तो वह इवन नंबर होगा। अब 0 को चेक करना है इवन है कि ऑड है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चेक करते हैं 2 से भाग देकर। 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है 0 से अधिक ना हो, तो 0 बार पढ़ देंगे। 0 बार पढ़ने का मतलब क्या है, ये कुछ भी बार नहीं, यानी 0 यहाँ आ गया तो 0 यहाँ आ गया। नहीं आया समझ में। मान लीजिए 2 का टेबल कोई पढ़ रहा है, तो एक बार पढ़ेंगे तो 2 1 जा 2 होता है, तो हम 1 बार नहीं पढ़ रहे हैं, तो 0 बार पढ़ दे रहे हैं। तो 0 बार पढ़ेंगे तो 2 0 0, तो 0 यहाँ पर भी आएगा, और 0 में से 0 जाए तो ख़त्म। अगर ख़त्म हो गया ये तो रिमाइंडर बचा ही नहीं। अगर रिमाइंडर बचा नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि 0 एक इवन नंबर होता है। तो 0 एक इवन नंबर होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आप इसे याद रखिएगा। कोई अब इस तक याद रखना है। देखिए 2 का टेबल है, 2 1 कम 1, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20। अगर किसी को इंग्लिश में याद है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे करके कर लेगा। अगर अभी भी इवन नंबर और नंबर में दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो तो कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं मतलब
इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका हमें कल ज़रूरत पड़ेगा, तब बिल्कुल इसे तैयार करके आइएगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी आसपास के बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि उन लोगों जिन बच्चों का मैथ वीक है उन्हें दिक्कत ना हो, वो भी सीख जाएं। इस बात की गारंटी, अगर कोई 5 से 6 महीने लगातार वीडियो देखता है तो उसे मैथ से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आने लगेगा। तो आगे चल के जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे IIT हो गया, जेईई मेंस हो गया, जो भी एग्ज़ाम है, मैथ में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर जाके आपको क्या दिक्कत होगा, जो भी बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने, चाहे कहीं पर भी दिल्ली जाते पढ़ने, सबसे ज़्यादा दिक्कत तभी आएगा आपको। आप देखेंगे बच्चों का बेस ही नहीं मजबूत। अगर बेस मजबूत नहीं है, मान लीजिए घर बनाना है, लिंटर लगाना है, अगर उसके नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो वह ढह जाएगा, ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। बिल्कुल उसी तरह ये बेस है, इसके बिना अधूरा ही है। तो बिल्कुल आप इसे, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइएगा, ठीक है, नोट कर